बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज हमारा जो लेक्चर है वो किससे रिलेटेड है, प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आगे से हम लोग उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इन 5 टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे, प्रपोजिशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कवर कर सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले प्रपोजिशन के व्हाट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसके बगैर एक सेंटेंस अपना मीनिंग नहीं देता। ये जो है वो आपका बेसिकली जो है वो आपके डायरेक्शन को, लोकेशन को, टाइम को, प्लेस को, इन चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बगैर सेंटेंस की आपकी सेंस नहीं बन सकती। और ये जो है वो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसलिए प्रपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस को, उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ होता है या दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, उन कनेक्शंस को शो करने के लिए हम लोग प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। और प्रपोजिशंस के यूज़ के बगैर हम उस कनेक्शन को शो नहीं कर सकते। हम उनकी प्लेस, लोकेशन, टाइम, ये चीज़ें हम लोग, या डायरेक्शन, इन चीज़ों को शो करने के लिए हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बगैर हम लोग उसको उस रिलेशनशिप को शो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोग सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रपोजिशन की टाइप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रपोजिशन, इसको हम लोग कॉमन प्रपोजिशन भी कहते हैं, जो हम लोग आम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। और ये आपकी लोकेशन, टाइम और प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन, टाइम और प्लेस। और ये सिंपल है, जैसे एट, फॉर, और वन वर्ड प्रपोजिशन होती है आपकी, कॉमन प्रपोजिशन होती है, जैसे एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर एक्सेट्रा। तो ये आपकी सिंपल प्रपोजिशन है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ही सैट ऑन द चेयर। तो यहाँ पे ऑन आपकी सिंपल प्रपोजिशन है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। इन, शी लिव्स नियर हर वर्क प्लेस। अब अगर हम लोग देखें नियर हर वर्क प्लेस, तो ये प्लेस को शो कर रही है, नियर जो है वो प्लेस को शो कर रहा है। नियर आपकी यहाँ पे प्रपोजिशन है। आई हैव लाइक दैट सॉन्ग सिंस 1999। सिंस जो है वो आपका टाइम को शो कर रहा है, यहाँ प्रपोजिशन है लेकिन ये टाइम को शो कर रहा है। तो ये भी आपकी सिंपल प्रपोजिशन है। Double preposition. When two simple prepositions are used together, then it will be called as double preposition. जब दो simple या common prepositions आपकी एक जगह पे यूज होती हैं या इकट्ठे मिलके एक preposition बना रही होती हैं, तो वो आपके double preposition कहलाता है। जैसे कि into, अगर into में हम दो देखें तो इन और टू दो अलग अलग प्रपोजिशंस है, लेकिन इन टू एक अलग से प्रपोजिशन यूज होती है। दो सिंपल, दो या कॉमन प्रपोजिशंस को जोड़ के, तो इन टू आपकी डबल प्रपोजिशन है। इसी तरह अप, ऑन, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम, विद इन, ये आपकी डबल प्रपोजिशंस है, जो कि आपकी दो प्रपोजिशंस को ज्वाइन करने के बाद एज अ सिंगल प्रपोजिशन वर्क करती हैं, काम करती हैं। और ये आपकी ज़्यादातर डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर लीव्स विदाउट हर फोन। विदाउट, अब ये आपकी डबल प्रपोजिशन है। द बेबी क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल। तो ऑन टू भी आपकी यहाँ पे ऑन टू दो वर्ड्स को मिला के, दो प्रपोजिशंस को मिला के एक प्रपोजिशन बनी है। ऑन टू आपकी डबल प्रपोजिशन है। इट इज अप टू अस, अप टू, अब यहाँ पे भी दो प्रपोजिशंस है, सिंगल प्रपोजिशन का काम कर रही है। अप टू अस टू फाइंड द आंसर, तो ये आपकी डबल प्रपोजिशन हो गई। देन कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन आपकी वो जो आपकी दो वर्ड्स को मिला के, यानी कि प्रपोजिशन के साथ किसी और वर्ड को हम लोग ऐड करके तो हम लोग प्रपोजिशन बनाते हैं, वो उसको हम लोग कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। इसको कम्प्लेक्स, इसका दूसरा नाम जो है वो कम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी है, यानी कि इसको कम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी हम कहते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें आपकी एक सिंपल प्रपोजिशन होती है। अब
एक सिंपल प्रपोजिशन होती है और फिर दूसरा कोई वर्ड होता है, और ये आपके लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम देखें तो डबल प्रपोजिशन में भी हमने कहा था कि 2 वर्ड्स होते हैं, और कंपाउंड प्रपोजिशन में भी 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो डबल प्रपोजिशन का ये था कि 2 प्रपोजिशंस मिलके एक प्रपोजिशन बना रही थी, जिसको हम लोग डबल प्रपोजिशन कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन में एक आपकी सिंपल प्रपोजिशन होगी और फिर आपको उसको उसके साथ कोई एज अ वर्ड जो है वो यूज हो रहा होगा, कोई दूसरा वर्ड यूज हो रहा होगा, और इस पूरे को मिला के आपकी एक कंपाउंड प्रपोजिशन बनेगी। अगर जिस तरह यहाँ पे देखें तो इन एडिशन टू आपका एडिशन वर्ड यूज हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का को मिला के कंपाउंड प्रपोजिशन बनी थी। तो इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, अब बिहाफ भी इसमें सेकंड वर्ड यूज हुआ है, ये प्रपोजिशन नहीं है। एंड इन द मिडल ऑफ, मिडल भी वर्ड दूसरा, यानी कि इसमें प्रपोजिशन भी, सिंपल प्रपोजिशन भी आपकी यूज होती है, साथ कोई और वर्ड भी यूज होता है। लेकिन आपकी डबल प्रपोजिशन में दोनों प्रपोजिशंस होती हैं जो एज अ सिंगल प्रपोजिशन जब वर्क करती हैं तो वो आपकी डबल प्रपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रपोजिशन में आपकी एक प्रपोजिशन होती है और दूसरा कोई वर्ड यूज हो रहा होता है सिंपल प्रपोजिशन के साथ, तो वो आपकी कंपाउंड प्रपोजिशन होती है, जैसे कि इन एडिशन टू, ऑन द बिहाफ ऑफ, एंड इन द मिडल ऑफ, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑन बिहाफ ऑफ जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। देन वी वर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉम, इन द मिडल ऑफ आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है। ही हैज जिम क्लास इन एडिशन टू हिज रेगुलर क्लासेस टूडे। यहाँ पे आपका इन एडिशन टू जो है वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। देन नेक्स्ट पे आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन की निशानी ये होती है कि इसके आखिर में आईएनजी या ईडी आता है, यानी कि अगर ऐसी प्रपोजिशन जिसको आप यूज कर रहे हैं उसके आखिर में इंग आ रहा है, आईएनजी आ रहा है या ईडी आ रहा है, तो वो आपकी पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी। जैसे कि कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, कंसर्निंग, प्रोवाइडेड, तो ये सारी आपकी पार्टिसिपल प्रपोजिशंस है। अब फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स वन जॉब ड्यूरिंग द डे एंड अदर एट नाइट। तो यहाँ पे आपका ड्यूरिंग जो है वो आईएनजी इस पे एंड, आईएनजी पे एंड हो रहा है, तो ये आपका पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगा। इसी तरह द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, तो यहाँ पे आपकी फॉलोइंग जो है वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी। ऑल द नेबर्स वर देयर इंक्लूडिंग द न्यू वन, इंक्लूडिंग इज द पार्टिसिपल प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस। तो ये यानी कि जो प्रपोजिशन आपकी आईएनजी या ईडी पे पार्टिसिपल पे एंड होगी तो वो आपकी पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी। देन फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग फ्रेज को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज जो है वो आपका फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का मजमू होता है। लेकिन इसकी एक बात ये होती है कि ये इसमें निशानी या कह लें कि ये अपना फुल मीनिंग नहीं देता, यानी कि अगर ये फुल मीनिंग देता है तो वो क्लॉज बन जाता है। लेकिन अगर दो या 3 लफ्जों का मजमूआ है या इससे ज्यादा लफ्जों का मजमूआ है जो अपना फुल मीनिंग नहीं दे रहा, तो वो आपका फ्रेज होगा। तो फ्रेज प्रपोजिशन मतलब ऐसी प्रपोजिशन जो कि 2-3 लफ्जों पर मुश्तमिल है लेकिन वो अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रही होती। तो ये फ्रेज प्रपोजिशन में आपका सबसे पहले इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। फ्रेज प्रपोजिशन भी है, उसके सेकंड नेम जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें आपकी एक प्रपोजिशन होती है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होता है। ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आपका अगर हम लोग नॉर्म से ही देखें तो वो मॉडिफायर यानी कि मॉडिफाई करने वाला, जो यानी कि ऐसा वर्ड जो आपका ऑब्जेक्ट मॉडिफायर है तो ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। तो आपका फ्रेज प्रपोजिशन में सबसे पहले आपके पास प्रपोजिशन होगी, देन आपका या तो ऑब्जेक्ट होगा सिंपल, या ये होगा कि आपका प्रपोजिशन होगी, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपके पूरी फ्रेज बनेगी जो अपना इटसेल्फ अपना एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, अपना फुल मीनिंग नहीं दे रही होगी, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ होंगी। जिस तरह ऑन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास एंड ऑन द फ्लोर, ये आपकी प्रपोजिशनल फ्रेजेस है। और इसके अलावा भी और बहुत सी हैं। अब अगर एग्जाम्पल देखें, द बेसबॉल गेम वॉज कैंसल्ड आफ्टर द हैवी रेन। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन है, द हैवी रेन, रेन ऑब्जेक्ट और उसको मॉडिफायर जो ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आपका हैवी है। तो ये आपका पूरा जो आफ्टर द हैवी रेन बना, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया।
फ्रेज प्रेपोजिशन बन गया, या प्रेपोजिशनल फ्रेज, दोनों नेम आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह जॉन फाउंड हिज होमवर्क अंडर द बेड। अंडर द बेड यहाँ पे आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसमें एक प्रपोजिशन है, उसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, प्रपोजिशन को मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद है। देन द चिल्ड्रन लव द गिफ्ट्स फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। आई होप आपने आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कोई ना कोई एक बात, कोई आपको नई बात